Bintiale me Yesus Krista bangsa Amerika Eropa Bintia bu e parmesar hontan disuto janamente dunta kaji tuakadle ama daya le amor kore dunke me ale Krista dukuru uruste dirwana subete bagalika Krista le agumkia horate amin. हम पर कृपा करे कि जिस पवित्र आत्मा को हमने बपतिस्मा में ग्रहण किया है उसके प्रति हम सदा निष्ठावान बने रहें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जल की सृष्टि करते समय तूने उसे जीवन का स्रोत और शुद्धिकरण का साधन बनाया। तूने चाहा कि बपतिस्मा के जल द्वारा हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए और हमें अनंत जीवन का वरदान मिले। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस जल पर आशीष देने की कृपा कर। आज के पवित्र दिन में हम इस जल के द्वारा तेरी सुरक्षा पाना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे हृदय में अपनी कृपा का जीवंत झरना फिर से प्रवाहित कर दे और इस जल के द्वारा हमें शरीर तथा आत्मा की सब बुराइयों से बचाए रख। इस भांति हम शुद्ध हृदय से तेरे पास आ सकेंगे और तेरी मुक्ति के योग्य बन जाएंगे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो।
ईसाया का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 6 से 9 तक। महाभोज। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक का वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो, यही हमारा ईश्वर है, इसका भरोसा था, यह हमारा उद्धार करता है। यही प्रभु है, इसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि यह हमें मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ रोमियो के नाम अध्याय 14 पद संख्या 8 से 12। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहे या मर जाए, हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों प्रभु हो जाए। तो आप क्यों अपने भाई का न्याय करते हैं? आप क्यों अपने भाई को तुच्छ समझते हैं? हम सब ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यह कहता है, अपनी अमरता की सौगंध, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर कंठ ईश्वर को स्वीकार करेगा। इससे स्पष्ट है कि हम में हर एक को अपने अपने कर्मों का लेखा ईश्वर को देना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मरियम उस जगह पहुंची जहां ईसा थे। उन्होंने देखते ही वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। ईसा उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखकर
बहुत व्याकुल हो उठे और आह भर कर बोले, तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु आइए और देखिए। ईसा रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो वे उसे कितना प्यार करते थे। किंतु कुछ लोगों ने कहा, इन्होंने तो अंधे को आंखें दी और वे उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते थे। कब्र के पास पहुंचने पर ईसा फिर बहुत व्याकुल हो उठे। वह कब्र एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मर्था ने उनसे कहा, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरूस बाहर निकल आओ। मृतक बाहर निकला। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुख पर अंगोछा लपेटा हुआ था। ईसा ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। प्रभु का सुसमाचार। अभी हम माता मरियम की जीवनी के बारे में सुनेंगे। मैं अरविंद लुगस भाई को बुलाना चाहूँगा। वे हमारे समक्ष आकर के सबसे पहले माता मरियम की जीवनी को रखेंगे। अभी हम स्वर्गीय मरियम लुकस की संक्षेप में जीवनी सुनेंगे। स्वर्गीय मरियम लुकस का जन्म एक गृहस्थ परिवार में सुंदारी गांव में हुआ था। उनका जन्म 15 अगस्त 1935 में हुआ था। ये 3 बहनें और एक भाई थे। इनमें से स्वर्गीय मरियम लुकस सबसे छोटी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। सन 1960 में इनका विवाह संस्कार फादर पोनेट के द्वारा स्वर्गीय रॉबर्ट लुकस के साथ खूंटी पारिश में हुआ था। माता स्वभाव से सुशील थी। चारों बेटे छोटे छोटे थे। उसी समय बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। ये तकरीबन 1982 की बात है। उसने अकेले ही से चारों बच्चों की देखरेख की और चारों बेटों को कर्मठ बनाई। एवं इतना ही नहीं, लेकिन गांव के परिवारों को भी ख्रिस्तीय धर्म में बढ़ने का सहयोग दी। इसके द्वारा गांव के बहुत से परिवार ख्रिस्तीय हो गए। प्रार्थना में आगे थी। माँ का प्यार बेटों के लिए केवल नहीं, लेकिन बहुओं को बेटियों के जैसा प्यार दी। कभी बहू का दर्जा नहीं देखी। और उसके 7 पोते हैं, उनको भी प्रत्येक जन को बहुत प्यार करती थी। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वर्गीय माता मरियम लुकस का देहांत 18 तारीख दिन सोमवार सुबह 4 बजे प्रभु में सदा के लिए सो गई। और आज हम दुखित परिवार के साथ प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सभी शामिल हुए हैं। अतः आप सबों की उपस्थिति के लिए दुखित लुकस परिवार की ओर से अच्छी थी। धन्यवाद। सभी बच्चों को कैथोलिक कलीसिया में आगे बढ़ाई, विश्वास में आगे बढ़ाई, पालन पोषण की। इसलिए हम सदा कृतज्ञ हैं माता के प्रति। जो कुछ भी है, बच्चे इस परिवार माता के बदौलत ही हैं। और माता का रोल, माता का जो अहमियत है, उसकी मान्यता है, उसको हम समझते हैं। हम सब ने एक माता को खो दिया है, लेकिन हमें दृढ़ बने रहना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ अलग अलग होता है। मृत्यु को समझना पड़ेगा हमें। मृत्यु से सबको डर लगता है, सही बात है। मृत्यु से सभी को डर लगता है। हमें भी डर लगता है, सबको डर लगता है। एक व्यक्ति था,
झारखंड से ही था और वो व्यक्ति मृत्यु से बहुत डरता था। जब छोटा था तो उसका पिताजी इस दुनिया से गुजर गया। बहुत डर लगने लगा उसको और घर छोड़ कर के वो भाग गया, यह सोच कर के कि मैं घर में रहूँगा तो मेरी मृत्यु भी आ सकती है। मेरा पिता चला गया, उसकी मृत्यु हो गई तो मेरी भी मृत्यु हो सकती है, ऐसा सोचने लगा। और वो घर से निकल गया मृत्यु के डर से और वह दिल्ली में रहने लगा। अब दिल्ली में काम करने लगा और वहाँ मालिक और मालकिन लोग थे। कुछ महीना रहने के बाद घटना हो गई, वहाँ पर उस घर की मालकिन जो थी उसकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ से भी उसको डर लग गया, तो उस स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, दिल्ली से बॉम्बे चला गया, बहुत डर। और उसके बाद बहुत डर के मारे उसको फिर कहाँ रहेंगे क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। तो धर्म गुरु से मुलाकात करने गया कि मेरी समस्या ये है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मृत्यु पीछा करते जा रहा है, एक के बाद एक हम सुनते जा रहे हैं। घर में भी मेरा पिताजी नहीं रहा, मृत्यु के चंगुल में पड़ गया। दिल्ली आया तो वहाँ मालकिन चली गई, मैं तो भागते जा रहा हूँ मृत्यु के डर से। तो धर्मगुरु था, एक पुरोहित था, समझाने लगता है मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता है, मृत्यु से होकर के सबों को गुजरना पड़ता है। इन्होंने यही कहा। और संत पौलुस तो कहते ही हैं, आज हमने पाठ में सुना, चाहे हम जीते हैं या मरते हैं सब चीज़ के लिए प्रभु के लिए ही है। चाहे हम जिए या मरे सब प्रभु के लिए ही है। इसलिए हम प्रभु पर आस्था रखें, विश्वास करें। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, मृत्यु जीवन की शुरुआत है। संत पौलुस की भाषा में।
लोग शामिल हैं। सिर्फ कैथोलिक कलीसिया से जो जुड़े हुए हैं आरसी चर्च के, वही लोग प्रभु भोज बोलेंगे। कहते हैं, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवनदायक संस्कार से पुष्ट होकर हमारी माता मरियम लूकस की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। तूने उन्हें मुक्ति का सौभाग्य प्रदान किया है। इस संस्कार से शुद्ध होकर वे क्रिस्त की अनंत शांति में आनंद मनाए, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। विश्वास संपन्न हुआ।